हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज एक नई वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर हो गए। आज हम आपको हरियाणा के इलेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। हरियाणा में आज पहला इलेक्शन था, 90 सीटों में इलेक्शन हुआ है। अब उसी के बारे में वहां के कांग्रेस के दिग्गज नेता अंजना ओम कश्यप के सामने इंटरव्यू दे, उसमें वो क्या बताते हैं, रुझान के बारे में क्या बताते हैं, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक बात उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें रुझान के हिसाब से अंजना ओम कश्यप ने पहले ही उनको मुबारकबाद दे दिया। ये समझने और देखने वाली बात। तो वहाँ के जो सी वोटर हैं, उसकी जो रुझान आ रहे हैं, जिसमें क्लियर हो रहा है जो कांग्रेस की बहुमत मिल सकती है, जिसके ऊपर अंजना ओम कश्यप ने उनको मुबारकबाद दी। अब हम चाहते हैं देखते हैं उस वीडियो को, उसमें हुड्डा साहब ने क्या कहा। और इस वक्त हरियाणा के एग्जिट पोल पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। दीपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। पंचायत में भी आप आए थे, तब भी आपने दम भरा था कि आपकी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। और जो रुझान आ रहे हैं, मतलब जो अनुमान आ रहे हैं, वो सी वोटर का हमारा अनुमान स्पष्ट जनादेश के साथ आपकी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो पहले तो उसके लिए बधाई। अगर ऐसा होता है तो आपकी नजर में इसके सबसे बड़ी वजह क्या दिखाई देती? देखिए अंजना जी, उस दिन भी मैंने आपको जब मिले थे तब यही कहा था कि जो भाजपा के 10 साल हैं, इस 10 साल में हरियाणा विकास और खुशहाली वीडियो को पटरी लास्ट से तक उतर जरूर गया। देखें कोई और अगर एक आप बड़ी हमारे उपलब्धि चैनल पर नए हैं तो भाजपा अपने सब्सक्राइब 10 भी साल कर की दें और नहीं वीडियो गिनवा को लाइक सकती। कर दें। भाजपा ने 10 साल में हरियाणा में दूसरी तरह की राजनीति करने का प्रयास किया। उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर हरियाणा की जनता में आपसी भेदभाव कर कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का तो प्रयास किया, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया। और आज यही कारण है कि आज देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, नशे में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है और विकास की पटरी से उतर गया। तो आज जो लोगों ने हमें, जहां पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारी जो रिपोर्ट आ रही है, वो आपकी जो एग्जिट पोल है उसी दिशा में हमारी भी रिपोर्ट आ रही है कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश में लोगों ने, हर वर्ग ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया और बड़ी मजबूती से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। ठीक है, लेकिन कुछ बीजेपी नेताओं से भी हमने चर्चा की दीपेंद्र जी। उनका कहना है कि पहलवान, जवान, किसान वाले मुद्दे पर जनता हमारे खिलाफ नहीं हुई है, ये एंटी इनकम्बेंसी है। और अगर ऐसा ही अनुमान नतीजों में तब्दील होता है, कई एनालिस्ट भी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का। देखिए, भूपेंद्र साहब जी के, आपके पिताजी की भी सरकार 10 साल रही, फिर एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी की सरकार बनी, 10 साल उनको मौका दिया और फिर हरियाणा ने अब फिर बाजी पलट दी। इस पर आप क्या कहें? एक एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ किन्हीं कारणों से होती है अंजना जी, जैसे आप जानते हैं, क्योंकि प्रो इनकम अदरवाइज प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती थी। तो एंटी इनकम्बेंसी के बहुत से कारण हैं और ये जो सारे आपने बताए ये भी हैं, बाकी भी कारण हैं एंटी इनकम्बेंसी के। गरीब की सारी योजनाओं को लगभग बंद कर दिया बीजेपी सरकार ने, जो राहत पहुंचाया जा रहा था गरीब जनता को हरियाणा में। एक बड़ा कारण ये भी है, एंटी इनकम्बेंसी का कारण है कि आज शहरों की इतनी दुर्दशा होगी, हरियाणा की बदहाली। आज शहरों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पूरे हरियाणा प्रदेश में आप देखना, जहां भाजपा सोचती थी कि शहरों में भाजपा को बढ़त मिलेगी, लगभग हर शहर में कांग्रेस पार्टी आज जीती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा में। तो एंटी इनकम्बेंसी के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मोटा जो मैंने आपको एक मुख्य जो बात बताई कि कुल मिलाकर भाजपा की सरकार को हरियाणा के लोगों ने एक विफल सरकार माना और इसीलिए भाजपा को स्वयं अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलना पड़ा चुनाव से पहले। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वो स्वीकार की बात जो आज लोगों ने अपने वोट के जरिए से इजहार करी। आपके साथ हम जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के दावेदार कौन, इसमें 31% लोगों ने आपके पिता का नाम लिया और 9% लोगों ने आपका। तो हुड्डा ड्यूओ को जाता है 40% और आप कुमारी सैलजा से भी ऊपर हैं। तो आज इसी बहाने कुमारी सैलजा वाली कहानी पूरी समझाइए दीपेंद्र जी। अब तो देखिए वोट शोट पड़ गया है, बताइए कि क्या था। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी ताकि दलित वोट उनके साथ बना रहे, इस उम्मीद में कि कुमारी सैलजा भी सीएम बन सकती हैं, वरना वो वोटिंग के एक दिन पहले तक बगावती तेवर क्यों दिखाती पार्टी में रहते हुए। क्या थी ये कुमारी सैलजा वाली स्ट्रैटेजी? देखिए, कांग्रेस हरियाणा में सभी हमारे नेताओं के योगदान से आज इस मजबूती से पहुंची है, जिसमें हर नेता का योगदान है।
कांग्रेस हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में सभी तमाम वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, उनके सहयोग से, जिसमें शैलजा जी भी हैं, जिसमें सभी बाकी नेता भी हैं, उनके सहयोग से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बहुत सी मेहनत, जो पिछले कई वर्ष से कांग्रेस का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा था ग्राउंड पे, ये हमारी कारण है कि आज कांग्रेस इतनी मजबूत संगठन के रूप में हरियाणा में उभर के आई है। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस का देश में सर्वाधिक, अगर विपक्ष को कहीं मत प्रतिशत मिला 28 प्रदेशों में, विपक्ष का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत लोकसभा चुनाव में तो हरियाणा के अंदर मिला। तो सभी नेताओं का इसमें अपना योगदान है, अपना कंट्रीब्यूशन है, जिसमें शैलजा जी का भी है और बाकी सभी नेताओं का भी। आज आपको उनका नाम लेने में भी परहेज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी थी आप लोगों की, उसको छोड़िए। आपका 9%, 31% लोकप्रियता आपके पिता की। मुझे कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप अगले सीएम से बात कर रही हैं, आप बनेंगे या आपके पिता ही बनेंगे? देखिए, इसको लेकर भी अंजना जी उस दिन एक प्रश्न आया था शायद आपके डिस्कशन में आया था या और मैंने एक जवाब दिया था। वही जवाब जो है वो आज क्योंकि वो हम कांग्रेस पार्टी की एक प्रणाली रही है, एक पद्धति रही है दशकों से। जब भी कांग्रेस को कहीं किसी प्रदेश में लोगों का जनादेश प्राप्त होता है तो बड़े प्रजातांत्रिक तरीके से कांग्रेस ये फैसले लेती है, जिसमें कांग्रेस हाईकमांड का आखिरी फैसला, अंतिम फैसला रहता है। जिस दिन कांग्रेस के विधायक चुन के आते हैं, एआईसीसी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं, जो विधायकों से मिलते हैं, उनकी भावना जानते हैं, उनकी बात केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाते हैं और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए वो निर्णय लेता है केंद्रीय नेतृत्व। और जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेता है, सभी कांग्रेस जनों को वही निर्णय स्वीकार्य रहते हैं। ये कांग्रेस की एक प्रणाली है और ये प्रणाली कोई नई नहीं है, आप भी जानते हैं, पिछले कई दशकों से प्रणाली चल रही है और हरियाणा में भी यही प्रणाली हरियाणा में अपनाई जाएगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। लेकिन एक दावेदारी तो दी ही जाती है। अब आपके पिता तो इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हर दिन वो कहते हैं ना टायर्ड ना रिटायर्ड। बहरहाल मुझे पता है कि इस पर आप बहुत ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन ये जो नंबर्स है दीपेन जी, एक बार उस पर आपसे डिस्कशन करना चाह रही थी मैं। ये देखिए, नेशनल जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीटें हैं, वोट प्रोजेक्शन में जब हम आते हैं, सीटें में तो आप एकदम स्वीपिंग मेजोरिटी की तरफ है। वोट परसेंटेज में आते हैं तो आपको 15.7%, 16% का गेन हुआ है। लेकिन बीजेपी 0.7% का गेन कर रही है। 0.7 बहुत कम है, लेकिन 2 बार की सरकार होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में वो 0.7% को भी पॉजिटिवली देख रहे हैं कि हमारी जो वोट परसेंटेज है वो गिरी नहीं है, हम 0.7 बढ़ ही रहे हैं। इस पर आप क्या करेंगे? एक इंटैक्ट वोट बैंक, चाहे दिल्ली हो या हरियाणा हो, उसमें वो तीसरी बार अगर बरकरार रखते हैं तो ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, इसमें जो इस बार हरियाणा का चुनाव पिछली बार से अलग था, वो उसको आप अगर करीबी से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अब हरियाणा में बाकी जो छोटी रीजनल पार्टीज थी, उनका स्पेस समाप्त हो गया है और उनकी वोट प्रतिशत क्या आपका प्रोजेक्शन है मुझे नहीं पता, लेकिन पिछली बार से काफी कम उनको आपको वोट प्रतिशत मिलेगा। चाहे वो आईएनएलडी है, चाहे जेजेपी है, चाहे और कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं हरियाणा में, जो हमेशा हरियाणा में एक बड़ा दल, लोकदल रहता था, आईएनएलडी रहती थी, जो एंटी कांग्रेस थी हमेशा। तो ये जो एंटी कांग्रेस वोट शेयर था, ये पार्टियां जब अभी जो समाप्त हुई हैं या वोट जनाधार इनका लगभग काफी कम हुआ है, तो ऐसे में बाइपोलर कंटेस्ट हुआ है हरियाणा में काफी हद तक। और बाइपोलर कंटेस्ट में स्वाभाविक रूप से अगर 2 मुख्य कैंडिडेट होंगे तो एक वोट शेयर बीजेपी अपना होल्ड करेगी, क्योंकि अगर 2 ही मुख्य कैंडिडेट होंगे, ज्यादातर हरियाणा के 90 में से मेरा मानना है कि 80 विधानसभा क्षेत्रों में डायरेक्ट कंटेस्ट हुआ है कांग्रेस और बीजेपी का। और जेजेपी का खत्म होना, दुष्यंत चौटाला का सरकार में रहना और 6 महीने पहले छोड़ना, आपको लगता है ये उनको भारी पड़ा, इसीलिए उनका सफाया हो गया? 10 सीटें 15% वोट लेकर पिछली बार आए थे, इस बार अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो मतलब 0 से 2, मतलब सफाया होता हुआ दिख रहा है उनका। और वो एक मुश्त जेजेपी का वोट शेयर जो है वो 15% आपकी तरफ आता दिख रहा है। देखिए,
ये नहीं कह सकते आप कि वो एक मुश्त आ रहा है, उसमें से कुछ आ रहा होगा और कुछ भाजपा वाले में से भी हमारे पास आ रहा होगा और जेजेपी के कुछ वोट शेयर हो सकता है बीजेपी में भी जा रहा हो। तो कहाँ कौन सा जा रहा है वो एक अपना एक विश्लेषण है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में या अलग अलग विश्लेषण है। लेकिन जेजेपी, जब बीजेपी को जेजेपी ने समर्थन दिया था पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद, तभी मैंने नेशनल मीडिया के आगे कह दिया था कि ये आने वाले चुनाव में ये पार्टी अपनी एक भी सीट पे जमानत नहीं बचा पाएगी, क्योंकि ये जनता से विश्वासघात कर रही है। क्योंकि जेजेपी ने पिछली बार पूरी तरीके से भाजपा के विरोध का वोट लिया था, ये कहकर कि उनका तो नारा था कि बीजेपी सरकारों करो जमुना पार, ये नारा था पिछली बार जेजेपी का। इस आधार पर उन्होंने वोट लिया और फिर जाकर बीजेपी को समर्थन कर दिया। और जिस दिन समर्थन किया, जबकि हम उस दिन, जब 2019 का वो दिन मुझे याद है, तब हमने ये कहा कि आपने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया, आप हमारे साथ आइए। और जो भाजपा आपको कहीं एडजस्टमेंट करने की बात कर रही है, हम भी उसमें आपको कुछ उससे कम नहीं करेंगे जी। लेकिन उन्होंने हमारी बात को अस्वीकार करके वो भाजपा की तरफ चले गए। और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा था कि आने वाले चुनाव में लोग, जनता इनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता समझदार है। आप जा सकते हैं, आप जो है जनादेश लेके कहीं इधर उधर जा सकते हैं, सौदेबाजी कर सकते हैं, लेकिन वो जनता अपनी जगह स्थायी रहती है। जनता ने तो आज वो बात सही साबित हुई। जेजेपी की परफॉर्मेंस आप देखना, या आप ये मत समझिए कि जो आप कह रहे हैं ये होगा कि नहीं होगा, ये हो चुका है। जेजेपी का जनाधार हरियाणा में रहा नहीं है। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। देखिए, आप रोहतक से सांसद भी हैं, आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्पेशल इन्वाइटी भी हैं, और पिछली बार भी मैंने कहा था जब जब राहुल गांधी बोलते हैं तो आप पीछे से उनके लिए ताली भी बजाते हुए खूब दिखते हैं, आप करीबी उनके माने जाते हैं। तो कुछ तो आपको एहसास होगा कि सीएम पद को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। अगर कुमारी सैलजा दावेदारी कर ही देती हैं, दीपेंद्र जी, वो मैंने आपको सर दीपेंद्र जी, अगर वो दावेदारी कर ही देती हैं, क्योंकि वो कल भी इंटरव्यू देके बोल रही थी कि अभी आप इसको खत्म मत करो, मुझे भी इंटरव्यू में यही कहा कि आप इसको बंद मत करो कि मैंने दावेदारी की थी, मैं दावेदारी कर रही हूं और मैं सीएम बनूंगी, फिर क्या होगा? देखिए, वो उनका अधिकार है और भी कोई दावेदारी कर सकता है, सभी का अपना अपना अधिकार है। आपने राहुल जी से कहा कि नहीं कि अब मैं युवा हूं, मुझे मौका मिलना चाहिए, कब तक पुराने लोग ही सीएम बनेंगे? मेरे को लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी देके संसद में भेजा है। 3 महीने पहले मुझे इतनी प्रचंड बहुमत से देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत विपक्ष को, राहुल जी की रायबरेली के बाद दूसरे नंबर पे रोहतक से लोगों ने एक बड़ी जीत दिला के मुझे संसद में भेजा। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे पहले ही है। तो मैं पार्टी के एक शीर्ष नेतृत्व से या किसी और से, मैं किसी और जिम्मेदारी के लिए क्यों कहूँ, मेरे पास बड़ी जिम्मेदारी पहले ही है। कांग्रेस पार्टी में प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, उसकी जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको पहले ही बता दी। वो प्रक्रिया बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी में हमेशा रही है, वो ही प्रणाली अपनाई जाएगी। सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आते हैं, विधायक दल से मिलते हैं, सारी बात लेकर केंद्रीय नेतृत्व के पास जाते हैं और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से अच्छी सरकार देने के लिए जो फैसला करता है, किसकी क्या जिम्मेदारी तय करता है, सारे कांग्रेस जन उसको मानते हुए आगे बढ़ते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी, सांसद कांग्रेस पार्टी के, यही हरियाणा में होने वाला है, पूरे विश्वास के साथ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब उम्मीद के 8 अक्टूबर को जब नतीजे आते हैं तब भी आप लाइव हमारे साथ आज तक पर बैठेंगे नतीजों पर बातचीत करने। तो आपने सुना अंजना ओम कश्यप ने तरह तरह के सवाल किए, दीपक हुड्डा साहब ने उसका बेहतरीन से जवाब दिया। लास्ट में पूरी वीडियो देखने के बाद यही महसूस होता है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की चांस है। अब रिजल्ट के दिन ये सही नतीजा सबके सामने आ जाएंगे जो किसकी सरकार बनेंगे। अब हम वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।